म्यूटेटेड एनिमल्स। यहाँ रह रहे जानवर ज्यादा लंबे समय तक जिंदा नहीं रह पाते। इतना ही नहीं, काफी जानवर जैसे गाय के पैर उसकी गर्दन से निकलना, कुछ बिना जौ के पैदा होते हैं, कुछ के जरूरत से ज्यादा टांगे होती है, कुछ चिड़िया के 2 सिर होते हैं। 1990 में 400 अलग अलग म्यूटेटेड जानवरों को ढूंढा गया था, जिनमें से कुछ जानवर केवल कुछ घंटों तक ही जिंदा रह पाए थे। 90s की शुरुआत में एक जंगली बोर को भी चेरनोबिल में मार दिया गया था, क्योंकि उस पर हम इंसान के लिए नॉर्मल रेडिएशन के मुकाबले 2000 गुना ज्यादा रेडिएशन लग चुकी थी। जानवर के साथ साथ इंसान भी रेडिएशन का नुकसान आज भी झेल रहे हैं। 1991 से 2005 तक 18 से कम उम्र वाले बच्चों को यहाँ थायराइड कैंसर बढ़ रहा था, जिन्हें चिल्ड्रन ऑफ चेरनोबिल भी कहा जाता है। वहीं 5 साल की कम उम्र वाले बच्चों को दांतों से जुड़ी बीमारियां, ग्रोथ न होना, ट्यूमर होना, साथ ही हार्ट डिसीज होती है। मिसिंग टाउन पीपल। प्रिप्यात शहर आज भी बिल्कुल खाली बंजर पड़ा है। यहाँ डिजास्टर में सैकड़ों लोग मारे गए थे, जिन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए आर्टिस्ट ने यहाँ दीवारों पर उनकी शैडोज बनाई हुई है। ओल्ड लेडीज। यहाँ के पानी, हवा, मिट्टी के साथ यह जगह दुनिया की सबसे कॉन्टेमिनेटेड जगह भी है, लेकिन आज भी यहाँ करीब 130 औरतें रहती हैं, जिन्हें बबुश्कास ऑफ चेरनोबिल भी कहा जाता है। इनमें से ज्यादातर औरतें 70 से 80 की उम्र में है। एक्सीडेंट के दौरान 16,000 लोगों को जगह खाली करनी पड़ी थी। अमेरिकन डॉक्यूमेंटेरियन होली मॉरिस वहाँ गए, 3 साल तक स्टडी की और एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। रेड फॉरेस्ट। यह करीब 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला है। रेडिएशन के कारण यहाँ के पेड़ों की लकड़ी का रंग जिंजर ब्राउनिश हो चुका है। काफी पेड़ों को काटकर मिट्टी में करीब 2 से 3 मीटर नीचे भी दबा दिया गया है। लेकिन बुरी बात है, जब वे डिकम्पोज होते हैं तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स निकलते हैं, जिससे एनवायरनमेंट कॉन्टेमिनेट होता है। रेड फॉरेस्ट के 90% से ज्यादा रेडियो एक्टिविटी उसकी मिट्टी में मौजूद है। यह एरिया पावर प्लांट के वेस्ट में मौजूद है। हॉस्पिटल रूम 126। यह रूम प्रिप्यात के बेसमेंट में मौजूद है, जिसे रूम 126 के साथ हेल रूम भी कहा जाता है। दरअसल यहाँ आग बुझाने वाले फायर फाइटर के सामान जो रेडिएशन से भर चुके थे लाया गया था, साथ ही उनका इलाज भी किया गया था। आज यह रूम दुनिया के सबसे रेडियो एक्टिव जगहों में से एक है। यहाँ एक्सीडेंट के पहले विक्टिम को भी लाया गया था। यह रूम करीब 70 मीटर लंबा है। इन फायर फाइटर्स में से काफी की 2 हफ्तों में डेथ हो गई थी। यहाँ मौजूद चीजों पर करीब 30 मिलीग्राम की रेडिएशन लगी है, मतलब बाकी जगह के मुकाबले यहाँ 1000 गुना ज्यादा रेडिएशन है। यहाँ करीब 237 लोग ठीक हो गए थे और 28 लोग मर गए थे। तो दोस्तों, यह थी वह डिस्कवरीज जिन्हें चेरनोबिल में खोजा गया था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है और अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी ही वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को विद बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर से दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।